नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह भदौरिया सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं गुजरात प्रांत के नडियाद नगर में श्री घनश्याम जी गौर के पास में श्राद्ध और श्राप उनके उपायों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। लोक कल्याण अर्थ जैसे कभी सभी लोग कार्य किया करते थे, ऐसी ही एक अच्छी भावना के साथ में मैं इनसे बात करने के लिए आया हूँ और इन्होंने मुझे अनुमति देकर मुझे कृतज्ञ किया है। इनका मैं आभारी हूँ। श्री घनश्याम जी गौर एक सर्वगुण संपन्न विद्वान हैं। व्यवसाय से ये सीए हैं, वेद रत्न हैं। इन्हें ज्योतिष महामहोपाध्याय उपाधि प्राप्त हुई है। इन्हें वेद रत्न की उपाधि शंकराचार्य जी द्वारा इन्हें मिली है। तो आज मैं इनसे कुछ बातें पूछूंगा लोक कल्याण अर्थे। ये बात इनसे मैं पूछना चाहूँगा। तो आपका स्वागत है। गौर जी, आप मुझे ये बताइए कि श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? देखिए सर, श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से बना हुआ है। कर्मकांड में श्रद्धा शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। कर्मकांड के ऐसे देखा जाए तो दो भाग होते हैं। एक भाग है देव कर्म और दूसरा भाग है पितृकर्म। श्राद्ध पितृकर्म के अंतर्गत आता है। श्राद्ध शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, पितॄन् उद्दिश्य श्रद्धया क्रियते तत्श्राद्धम। पितृओं को उद्देश्य करके श्रद्धापूर्वक जो किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। यह है श्राद्ध की व्याख्या जी। तो ये श्राद्ध की जो आपने परिभाषा दी, इस परिभाषा के अनुसार कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं? श्राद्ध के प्रकार बहुत से बताए हैं साहब। एक तो नित्य श्राद्ध होता है, एक नैमित्तिक श्राद्ध होता है, एक काम्य श्राद्ध होता है। नित्य में आता है जो हम हर रोज करते हैं जी। पितरों को उद्देश्य करके हर रोज भी श्राद्ध करने का विधान है। फिर नैमित्तिक श्राद्ध होते हैं। अभी जो ये सूर्य का कन्या संक्रांति में परिभ्रमण चालू होगा तो श्राद्ध पक्ष शुरू होता है, उसे महालय श्राद्ध कहते हैं। वो नैमित्तिक भी कहा जाता है। और काम्य श्राद्ध किसी कामना को लेकर के जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं जी। तो जैसे ये नारायण बलि वगैरह श्राद्ध हैं, वो सब काम्य श्राद्ध में आते हैं। फिर दूसरी तरह से अगर उसका विभाजन किया जाए तो एक उद्दिष्ट श्राद्ध होता है और पार्वण श्राद्ध, ऐसे दो विभाग होते हैं श्राद्ध के। एक उद्दिष्ट माने किसी एक को उद्देश्य करके और पार्वण माने 3 पीढ़ियों को उद्देश्य करके जी। तो जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है उसको प्रेत श्राद्ध भी बोलते हैं। अच्छा। और जो पार्वण श्राद्ध है वो पितरों को उद्देश्य होता है। तो प्रेत श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध दो अलग अलग चीजें हैं जी। एकोद्दिष्ट में हमें जैसे पता चलता है कि भाई किसी जीवात्मा की सदगति हुई नहीं है जी। और उसे उद्देश्य करके अगर जो श्राद्ध किया जाता है उसे एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। जैसे किसी इंसान की मौत हो जाती है जी। तो इसकी आत्मा की 2 गतियां हो सकती हैं, या तो सद्गति होती है या असद्गति होती है जी। और तीसरी एक गति है मोक्ष। वो मोक्ष तो हर एक के लिए साध्य नहीं है। वो अपने कर्मों के हिसाब से जो व्यक्ति का जो लेवल होता है उसके हिसाब से। और कर्म के सिद्धांत को देखा जाए तो जब पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों का फलभोग संपूर्ण हो जाता है जी। तभी जीवात्मा मुक्त हो जाता है जी। और परब्रह्म में मिल जाता है। जी। बाकी रही बात
सद्गति की और असद्गति की। जी। तो बात क्या है कि ऐसे तो भगवद गीता में बताया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जी। तो एक सिद्धांत ये हो गया कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। जी। अब यह सिद्धांत कैसे काम करता है, हाउ डज दिस डॉक्ट्रिन फंक्शन, जी। ये सिद्धांत। तो अब देखते हैं कि भाई ऐसे मौत हो गई तो कहीं भी जन्म हो गया, ऐसे तो नहीं बन सकता है। जी। किसी की भी मौत हो गई तो उसका पुनर्जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सब उस जीवात्मा के किए हुए कर्म पर निर्भर करता है। जी हाँ। ये कर्म इस जन्म के भी हो सकते हैं, अगले जन्म के भी हो सकते हैं, और कई जन्मों के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक जन्म के कर्म हम भुगतते हैं, अगले कई जन्मों के कर्म जीवात्मा को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीवात्मा जो शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसका जब तक वो भोग नहीं कर लेता है तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। जी हाँ। तो अब जो कर्म करते हैं, पुनर्जन्म कैसे होता है, तो कर्म विपाके सति जात्यायु भोगाः, ये एक शास्त्रीय सिद्धांत है। कर्म विपाक माने फल देने के लिए जब कर्म परिपक्व हो जाते हैं तो फिर निश्चित होता है जात्यायु भोगाः। जातक ने जो कर्म किए हैं तो अभी उन कर्मों में से कौन से कर्म फल देने के लिए उत्सुक हैं, जी। तो उसी तरह से जाति, जातक कौन सी जाति में जाएगा, आयु कितनी आयु इसकी होगी, और भोगा वो क्या सुख और दुख प्राप्त करेगा। तो जाति, आयु और भोग, ये तीन जो कर्म फल देने के लिए तत्पर होते हैं उनके हिसाब से ये सब निर्धारित होता है। अब ये निर्धारित कब होगा, तो ये जो आत्मा यहां से एक देह को छोड़ करके निकल गई है, जी। वो आत्मा, जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई आदमी कोई क्राइम करता है तो उसमें उसको कोर्ट में लिया जाता है, और कोर्ट में जाकर के उसके सामने केस चलता है कि भाई तुमने ये किया है नहीं किया है, फिर उसको सजा। तो ठीक उसी तरह यही प्रिंसिपल यहां पर काम करता है कि ये जीवात्मा ने जो जो कर्म किए हैं उसकी सुनवाई होती है। ये सुनवाई होती है धर्मराजा के यहाँ। तो ये जीवात्मा को यहां से धर्मराजा के दरबार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके परिजनों की होती है। जैसे कोई इंसान की मौत हो गई तो उनके बेटे उनको पहुंचाने के लिए ये कर्म करेंगे। तो ये जो कर्म है वो एकोद्दिष्ट है, और इसको प्रेत श्राद्ध बोलते हैं। अब यहां पर प्रेत शब्द का अर्थ आपको समझना होगा। प्रेत मतलब, प्रेत माने ये भूत प्रेत की जो बात कर दे, ये बात यहां पर नहीं है। जी हाँ। यहां प्रेत शब्द का अर्थ होता है प्रकर्षेण इतः इति प्रेतः, जिसको बलात्कार से खींच करके लिया जाता है। जीवात्मा को ये शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, चाहे इसे कितना भी कष्ट हो। जीवात्मा ये देह को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता है। जी। लेकिन इस देह में तुम्हारा आयुष्य संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया है जी। कर्मों के हिसाब से, जी। तो जो यम के दूत हैं वो जीवात्मा को खींच के निकाल लेते हैं जी। कि भाई अब आपको जाना है। जी। तो जो बलेन प्रकर्षेण इतः, तो यहां से निकल गया, बॉडी छूट गया, तो जब तक वो धर्मराजा के दरबार में नहीं पहुंचता है तब तक उसको प्रेत संज्ञा मिलती है। बराबर। ये भाई ये प्रेत है। तो वो कब तक पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा, इसके लिए जो श्राद्ध विधि है वो शुरू होती है। तो जैसे हम अग्नि संस्कार के लिए तैयारी करते हैं, जो शव डेड बॉडी है, तो पहले श्राद्ध की शुरुआत वहां से हो जाती है। तो वो घर में जहां पर उसकी मृत्यु हुई है वहां पिंडदान होता है, फिर घर के द्वार में पिंडदान होता है, घर के बाहर निकले तो चौराहे पे पिंडदान होता है, फिर घर और स्मशान के बीच में पिंडदान होता है। 4 और 2 पिंड स्मशान में दिए जाते हैं, वैसे 6 पिंड दिए जाते हैं, उसको षट पिंड बोलते हैं।
और उसके बाद 10 दिन तक एक एक पिंड दिया जाता है, उसको दशगात्र बोलते हैं। और अभी क्या है कि देश काल के हिसाब से कई जगह पर ये हर रोज पिंड देने की व्यवस्था प्रचलन में नहीं है, वो 10वें दिन 10 पिंड का श्राद्ध एक साथ हो जाता है जी। ठीक है, उसे दशगात्र बोलते हैं। शास्त्र क्या कहता है कि यहाँ पर जीवात्मा देह त्याग करता है तो उसको धर्मराजा के दरबार में जब ले जाते हैं तो जाते वक्त जैसे कर्म किए हैं अच्छे या बुरे तो उस तरह से लिए जाते हैं। जैसे भी आप कोई अच्छे वीआईपी है तो आपको फ्लाइट की टिकट मिलेगी, इससे कुछ कम है तो ट्रेन की मिलेगी, इससे तो ऐसे ऐसे जो जो बीच में कष्ट भुगतने पड़ते हैं वो जीवात्मा कैसे कष्ट भोगेगा। तो इसके लिए ये 10 पिंड जो होता है उससे एक बॉडी बनता है जिसको आतिवाहिक देह बोलते हैं। आतिवाहिक मतलब ट्रांसेंडेंटल बॉडी, इंग्लिश में इसका नाम है ट्रांसेंडेंटल बॉडी। और इसका अंगुष्ठ परिमाण होता है, जो कष्ट भुगतता है यमदूत जिसको पास में बांध करके ले जाते हैं, अंगुष्ठ के प्रमाण, हाँ अंगुष्ठ के परिमाण का वो ट्रांसेंडेंटल बॉडी होता है। आतिवाहिक शरीर, अति वहन करना माने ले जाना, अति माने उसको अतिक्रमण करके ले जाते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो जाता नहीं है ना जी, इसलिए आतिवाहिक शरीर बोलते हैं इसको, जो अतिक्रमण करके, जैसे वो चाइनीज आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई अतिक्रमण करके आ गए, ऐसे हम आने नहीं देंगे। तो जो अतिक्रमण होता है उसे आतिवाहिक बोलते हैं। तो ये जो देह है उसको वो ले जाएंगे, उसकी जो प्रोसीजर है वो 10 दिन में तो वो शरीर बन गया। फिर जो 11वां दिन होता है वो सबसे बड़ा श्राद्ध का दिन होता है जी। उसमें जो विधान होते हैं वो नारायण बलि भी होता है। ये जो नारायण बलि है वो एक व्यक्तिगत प्रेत को उद्देश्य करके होता है। बाकी हम जो काम्य प्रयोग में नारायण बलि की बात करेंगे वो इससे भिन्न है। ऐसे विधान में कुछ फर्क ज्यादा नहीं है लेकिन वो थोड़ा भिन्न है, वो जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये जो नारायण बलि होता है इससे उसको मार्ग में कठिनाइयां कम होती हैं। जिसके पीछे वो सब श्राद्ध नहीं किए जाते हैं उसको कठिनाइयां बहुत होती हैं। जैसे दान वगैरह बताए हैं कि ये दान है, शैया दान है, छाता है, पददान है, जूते हैं, ये सब दिए जाते हैं तो वो मार्ग में उनको ऐसी सरलता है। क्योंकि ये गरुड़ पुराण इत्यादि में लिखा है कि 80 पत्र वन आता है। एक मैं सिंबॉलिकल बोलो, 80 माने तलवार, तो तलवार की जैसी धार होते हैं ऐसे पत्ते जिन वृक्ष को ऐसा वन होता है, वहाँ से चल करके पास होना पड़ता है ऐसे पापी जीवात्माओं को। तो वहाँ पर उसको कष्ट न हो इसलिए ये उपान माने जूते के दान वगैरह बताए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सभी दानों की वहाँ पर की है। तो ये एकादशा अगर अच्छे से हो गया तो वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसके कर्मों का सुनवाई होगी और फिर निश्चित होगा कि भी उसको किस योनि में जाना है जी। ठीक है। तो और फिर 12वीं होती हैं, 11वां का ये विधान हो गया। फिर क्या है कि ये एकादशा हो गई, वो वहाँ पहुँच गया तो वहाँ तक 48 पिंड हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि 6 पिंड तो जब उसको स्मशान में ले गए तब तक हो जाते हैं, फिर 10 दिन का 10 पिंड होता है जी। और जो 11वां होता है उसमें हम 32 पिंड देते हैं। 32 पिंड। तो इसमें जो 16 पिंड है वो देव को उद्देश्य करके दिए जाते हैं। 32 वो जो मतलब 16 पिंड में 11 पिंड विष्णु के हैं और 5 पिंड ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और तत्पुरुष, ये 5 देवता के होते हैं। और फिर जो 16 पिंड होते हैं वो उस प्रेत को उद्देश्य के होते हैं। ये 16 पिंड इसलिए दिए जाते हैं कि ये जब यहाँ से निकलेगा तो उसको यमपुरी में पहुँचने के लिए पूरा 1 साल का समय लगता है। 1 साल का 1 साल का समय लगता है। और ये 1 साल के समय में 16 स्टेशन आते हैं। जैसे हम ट्रेन से मुसाफरी करते हैं तो जितने जितने स्टेशन आते हैं तो उतने उतने स्टेशन पे हम प्लेटफॉर्म पे बाहर आकर के कुछ नाश्ता वगैरह लेते हैं।
तो जो जो स्टेशन आते हैं वो स्टेशन कब कब आते हैं उसकी दिनों की गिनती भी होती है कि भाई इतने दिन में ये स्टेशन आएगा। कोई स्टेशन 15 दिन में आता है, कोई 25 दिन में आता है, कोई 1 महीने में आता है। ऐसे 1 साल में 16 स्टेशन आते हैं। तो हर एक स्टेशन पे उस जीवात्मा को भोजन प्राप्त हो, इसीलिए ये श्राद्ध किया जाता है। वो 16 मासिक श्राद्ध होते हैं। और जो अंतिम श्राद्ध होता है 16वां, वो श्राद्ध लेकर के वो यहाँ पहुँच जाता है, उसे हम बोलते हैं वार्षिक श्राद्ध। गुजराती में बोलते हैं कि भाई वर्षिकिया उसका। हाँ, उत्तर भारत में भी इसका प्रमाण है। वो बरसी होते हैं ना, उसको बरसी बोलते हैं। तो वो बरसी होती है तब वो वहां पहुंचता है जी। वो पहुंचा, फिर उसका सपिंडीकरण होता है। सपिंडीकरण अभी क्या होगा? सपिंडीकरण का मतलब क्या होगा? अभी उसको प्रेत योनि से मुक्त होना है। प्रेत की संज्ञा से मुक्त कब हो जाएगा? तो ये जब 16 और 16 32 पिंड हो गया और 16 आगे 48 पिंड हो गया, फिर उसकी 3 जो पीढ़ियां हैं, जो मरने वाला है उसका पिता, उसका दादा और उसका परदादा। अगर लेडीज है तो उसकी सास, उसके सास की सास और उसकी भी सास, उसके साथ उसका पिंड का मिलन होता है। उसको सपिंडीकरण बोलते हैं। मतलब पितृलोक में जाकर के पितरों की पंक्ति में बैठने का अधिकार प्राप्त होता है उसे, पितृलोक में। इसको मिलोनी कहते हैं वही? हाँ, वही मिलोनी कहते हैं, वही सपिंडीकरण है। संस्कृत में सपिंडीकरण बोलते हैं। अच्छा, तो वो वही मिलता है। और फिर पितृलोक से जब उसका अगले कर्म के हिसाब से वो यहाँ से, जैसे परमात्मा से ये जीवात्मा छूटता है, वैसे एक अंश पितृलोक में रहता है और उसमें से एक अंश निकल के फिर जन्म लेता है। जी हाँ, ये पूरी थियरी है। अब जैसा कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंदर गत जन्म के श्राप दिए हुए हैं। बिल्कुल। उस श्राप के अंतर्गत पितृ श्राप, मातृश्राप, भातृश्राप, पिता का, माता का, भाई का और ब्राह्मण का, पत्नी का, बिल्कुल, ये श्रापों का जो वर्णन किया गया है वो उसमें कुछ विशेष ग्रह की स्थिति अनुसार किया गया है। तो क्या आप इसके साथ में सहमत होते हैं कि ये जो गत जन्म का जीव है, जो गत जन्म में प्रेतात्मा से निकलकर अपने धर्म राजा के पास गया, वहाँ से उसको उसके अनुसार जो जन्म मिला उस अनुसार उसकी कुंडली में ग्रह आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत है ये बात। तो वो जो आते हैं, क्योंकि ये कुंडली क्या है? शास्त्र तो कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ या अशुभ कर्म हम करते हैं उसको तो हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये कर्म कौन से हैं और कितने प्रकार कर्म के हैं? तो शास्त्र ने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। एक है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण मीन्स जो वर्तमान कर्म, हम अभी बैठे बैठे जो कर्म कर रहे हैं, हम हर रोज हमारे से होता है, वो क्रियमाण कर्म है। बाकी क्या है? ये जो कर्म हमने किए, ये तो जब हम करेंगे तो सब क्रियमाण ही होंगे, लेकिन उसमें से कितने कर्मों का फल हमें मिला ये हम नहीं जान सकते हैं। जैसे आज हमने कोई एग्जाम दी तो आज तो फल नहीं मिल गया जी, नहीं, कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट निकलेगा जी। आज आपने बैंक में एफडी करवा दी तो ये 1 साल की है, 3 साल की है, 6 साल की है, 10 साल की है, तब पकेगी। आपने आज बीमा करवा लिया तो आपका बीमा हो सकता है कि आपको जीवन में भी मिले और आपके मरने के बाद भी पक सकता है। पक सकता है। ठीक है, तो ऐसे जिन कर्मों का फल हमें नहीं मिला है आज तक,
वो सब कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब इन कर्मों का एक संचय होता है जिसको हम संचित बोलते हैं, जो इकट्ठे होते हैं जन्मों जन्मांतर। हाँ ठीक है। और उस संचित कर्मों से जो जो कल कर्म मैच्योर होकर के फल देने के लिए उत्सुक होते हैं उसको प्रारब्ध बोलते हैं। उसके अनु तो वही तो प्रारब्ध हम भाग्यस्थान में से देखते हैं। अच्छा। जब कैसा प्रारब्ध लेके आया है, तो बहुत सारे जो कर्म किए हैं उनमें से कौन से कर्म लेकर के आया है। अभी वराह मिहिर का जो ग्रंथ है, हमारे ऐसे ज्योतिष में देखा जाए तो दो शाखाएं मुख्य हैं, एक पराशर है और एक वराह मिहिर की है। पराशर का जो स्टैंडर्ड ग्रंथ है वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र, और वराह मिहिर का है वो है बृहद जातक। ठीक है। तो उसका जो बेसिक ग्रंथ है, जैसे पराशर का है लघु पाराशरी बेसिक प्रिंसिपल्स, ऐसे बृहद जातक का है लघु जातक वराह मिहिर का लघु जातक जो है। तो लघु जातक में वराह मिहिर ने मंगलाचरण में एक श्लोक बहुत बढ़िया लिखा है, यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रम एतत् तमसी द्रव्याणि दीप इव। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, यत उपचितम अन्य जन्मनि, यत माने जो, उपचितम इकट्ठे किए हैं, यत उपचितम अन्य जन्मनि, अन्य जन्मों में, ये जन्म में नहीं, जो जातक ने अन्य जन्मों में इकट्ठे किए हैं, उपार्जित किए हैं, शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, कर्मणः पंक्तिम माने जो कर्म है जी, वो शुभ या शुभ अशुभ दोनों हैं, उनकी पंक्तियां माने ढेर लगे हैं। शुभ कर्म के भी ढेर लगे हैं, अशुभ कर्मों के भी, क्योंकि कई जन्मों के फल है, एक जन्म में तो खत्म होता ही नहीं है। शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, तो कर्मों की लाइनें लगी हैं, पंक्ति माने लाइन लगी है। शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, तो जाने कैसे, व्यंजयति शास्त्रम एतत्, तो क्या है वराहमिहिर कहते हैं एतत् शास्त्रम माने यह शास्त्र जो है ज्योतिष शास्त्र, व्यंजयति उसके ऊपर प्रकाश डालता है कि भी इंसान ने पूर्व जन्म में या अगले जन्मों में कौन से अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उसके ऊपर व्यंजयति शास्त्रम एतत्, ये जो शास्त्र है वो प्रकाश डालता है। कैसे, तो उदाहरण में बोलते हैं तमसी द्रव्याणि दीप इव, तमसी माने अंधेरे में, दीप इव, एक रूम में बहुत सारी चीजें अपने अपने स्थान पे रखी हुई हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। कब दिखती हैं, जब दिया जलाता है। तमसी द्रव्याणि दीप इव, तो जो सारी चीजें पड़ी हैं, जैसे दिया जलता है तो कौन सी चीज कहाँ पड़ी है हमें पता चल जाता है। ऐसे ही इस शास्त्र का हम जब आश्रय करते हैं तो जीवात्मा ने कौन से कर्म किए हैं वो सब पता चल जाता है जी। तो इसलिए कर्म का फल ये तो निश्चित रूप से मिलता है। अब जो आपने शाप वाली बात बताई उसके बारे में बताता हूँ। ऐसे ग्रंथ में तो बहुत सारा लिखा है, लेकिन आज मैं अपने अनुभव की बात करूंगा आपसे। जी हाँ, ठीक है। शापित दोष की परिप्रेक्ष्य में ये सब आते हैं, पितृदोष है, मातृदोष है, क्योंकि पितृशाप, माता से शाप, भगिनी का शाप, भ्रातृश्राप, मित्र शाप, ये सब प्रकार के श्राप होते हैं। जैसे आपने बताया कि ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में है, वैसे ही एक छोटी किताब है, शायद आपने पढ़ी होगी, संतान दीपिका का ग्रंथ है। तो उसमें सब लिखा है कि भाई पितृशापा सुतक्षयः, पितृशाप से इसको संतति नहीं होती है तो कैसे कैसे योग होंगे। मातृशापा सुतक्षयः, मातृदोष के हिसाब से संतति नहीं होगी। भ्रातृशापा सुतक्षयः, ऐसे ऐसे ये सब, ये संतान दीपिका ऐसे बहुत छोटी किताब है लेकिन इसमें ये सब बताया हुआ है। तो ये सब पूरा पढ़ने के बाद मैं ये निष्कर्ष ऊपर अपना खुद का जो निष्कर्ष है वो बताता हूँ। इसको आपको एग्री करे नहीं करे इससे नहीं। कोई नहीं, जो शास्त्र की बात जो है की बात ही अपने। अभी क्या है, शापित दोष कैसे होता है, तो मुख्य पितृदोष होता है। अब पितृदोष का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई किसी के पितृ किसी को शाप नहीं देते हैं। शास्त्र में लिखा है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता भवति, संतान चाहे कितना भी बुरे होते हैं अपने माता पिता कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं उसे।
ये सिद्ध बात है। चाहे कितना भी कष्ट संतान अपने माता पिता को दे, माता पिता कभी अपने संतान सही के बात लिए बद्दुआ नहीं देते हैं। जी सही बात तो है। बोलते हैं कि भाई ये शाप कहाँ से आया पितृ का, हाँ। सोचने वाली बात है ना। तो कई लोग कहते हैं कि भाई ऐसे कौन से पितृ होंगे जो अपने संतान को शाप देंगे। तो ये संतान को शाप नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या है, हम बोलते हैं ना कि भाई किसी की बद्दुआ मत लो, वो हिंदी में बद्दुआ बोलते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं भाई किसी के निशासा नहीं लेवाना। तो निशासा माने क्या होता है कि कोई अगर आपसे कुछ अपेक्षा रखता है और वो उसके हिसाब से नहीं होता है तो वो उसके जी को थोड़ा कष्ट होता है कि इसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता। अच्छा, तो उसकी ये जो दुआ है ना, उसको शाप कहते हैं कि भाई जैसे किसी की देहांत हो गई, ठीक है, अब इसके पीछे ये श्राद्ध वगैरह, अभी क्या है कि अभी मॉडर्न ज़माना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सब मानते नहीं हैं, हम ये टाइम नहीं है, सब निकाल दिया और 10वां 11वां 12वां 13वां ये सब करना पड़ता है, तो टाइम नहीं है, क्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं करते हैं। हाँ। कई लोग आते आज की हैं, तारीख में हाँ, ये हाँ, प्रचलन हो सा हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं। सही बात है आपकी। और मैं कई अनुभव का किस्सा भी बताऊंगा आपको। तो नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो नहीं हुआ तो इनकी तो असदगति दुर्गति होती है, मतलब कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो कष्ट भुगतते समय उससे जो निश्वास निकलती है वो ऐसा सोचते कि काश हमारे संतानों ने इतना किया होता हमारे लिए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसी बात को मानता हूँ। वो पितृशाप होती है। मैं इसी बात को मानता हूँ। बाकी ऐसे कोई ये शाप देते नहीं है हाँ। कि तुम्हारा ये हो जाएगा और तुम्हारा वो हो जाएगा, और इसका फल वो ही होता है कि भी उनका जो शाप लगा वो आपके तो इसका मतलब हो क्या हो गया। अब इससे ही आपको पता चलेगा कि इसका फल क्या होगा। पितृशाप लगा, ठीक है, कि भी काश इतना कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि इससे तो अच्छा ही संतान नहीं होता। तो पितृशाप होता है तो संतति नहीं होती है। जी हाँ, ठीक है। दूसरा ऐसा भी होता है कि मैं इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के आया, मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर सका, तो इसीलिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से होता है। हाँ, इसकी 4 वजह होती है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब जो है ना वो शाप के अंतर्गत आते हैं। अब शाप कब होता है, कुंडली से कैसे पता चलेगा हमको। तो नवग्रह में सूर्य और शनि पिता पुत्र है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। शनि जो है वो रवि माने सूर्य का पुत्र है और यम का बड़ा भाई है। रविपुत्रम यमाग्रजम। छाया मार्त, यम का अग्रज है, बड़ा भाई है। तन्नम, हाँ, छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम। तो ऐसे शनिश्चर को मैं प्रणाम करता हूँ। अब सूर्य का पुत्र शनि है, ठीक है, और ग्रह मित्र के हिसाब से सूर्य का और शनि का बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु होने से जब सूर्य और शनि का कांटेक्ट युतिया दृष्टि से होता है तो मैं मानता हूं तब तक पितृदोष होता है या शापित दोष होता है, क्योंकि ये शनि पिता को कष्ट पहुंचाएगा। सूर्य पिता का कारक है और उसका पुत्र शनि है, तो उससे ये योग बना तो उसको हम शापित हुआ। लेकिन ये दूषित कौन हुआ, शनि से, शनि पाप ग्रह है, दूषित पिता हुआ ना, तो इसे पितृदोष मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। तो पितृदोष ये हो गया। अब पितृदोष के 4 नेगेटिव रिजल्ट बताए हैं। जब हम नारायण बलि श्राद्ध इत्यादि करते हैं पितृदोष के निवारण के लिए, नारायण बलि श्राद्ध मेन है। तो उसमें क्या होता है, शरीरे संताने कलत्रे पशुषु, ये 4 बातें बताई हैं। शरीर माने हेल्थ, संतान माने संतान सुख, तो इसमें संतान नहीं होना, संतान देर से होना, संतान अल्पायुषी होना, संतान हैंडीकैप होना या संतान से अनबन होना, ये सब आ जाता है। ऐसा नहीं कि संतान सुख का मतलब संतान नहीं है वही है, ऐसा नहीं है। संतान सुख का मतलब, हाँ, मतलब ये इसमें से कोई भी हो सकता है। तो शरीरे संताने कलत्रे, कलत्र मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस, और पशुषु माने पहले पशुधन होता था, तो अभी धन माने आर्थिक क्षेत्र। तो शरीर, संतान, मैरिड लाइफ एंड इकोनॉमिकल लाइफ, ये 4 बातें हैं वो मेन शापित दोष के हिसाब से इफेक्ट होती है। अब इसमें से मेनली
कौन सी चीज़ पे इफेक्ट आएगी। वो मेरे हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि भाई सूर्य और शनि का कांटेक्ट तो हो गया, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें हैं, वो 4 चीज़ें कौन से स्थान से हम देखते हैं। तो एक तो शरीर माने देह स्थान तो होता ही है, फिर शरीर संतान माने 5वां स्थान, 7वां स्थान दाम्पत्य का, और 10वां कर्म स्थान होता है, ठीक है। अब इसके साथ में कनेक्टेड बहुत सारे स्थान, जैसे सप्तम स्थान देखते हैं तो दूसरा और 11वां भी देखते हैं, क्योंकि किसी एक ग्रह और एक भाव से तो फल मिलता नहीं है, भाव समूह और ग्रह समूह से ही फल मिलता है। तो जो जो भाव ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, जैसे देहस्थान या सप्तम स्थान का कनेक्शन होगा तो शरीर और दाम्पत्य में प्रॉब्लम आएगा। 5th एंड 11th हाउस का कनेक्शन होगा तो संतान का आएगा। 4th और 10th हाउस होगा तो बिजनेस आएगा। ऐसे मेरा अनुभव रहा है। जी हाँ, आपका अनुभव सही है। अब ये पितृदोष की बात हुई। अब सूर्य और शनि का कनेक्शन है तो शापित तो हुआ, ठीक है। साथ में अगर चंद्र का भी कनेक्शन आता है तो मातृदोष भी आता है, क्योंकि चंद्र माता का कारक है। जी हाँ, ठीक है। तो चंद्र का कनेक्शन आया तो इसमें मातृदोष भी हो सकता है। फिर अगर साथ में मंगल का भी कनेक्शन आया तो भ्रातृदोष हो सकता है। साथ में बुध का कनेक्शन आया तो अपने ननिहाल का दोष आता है, मातुल मातुल पक्ष का, मातुल, हाँ मातुल पक्ष का दोष आता है। और अगर बृहस्पति आया तो मित्र या कोई भी क्षेत्र से, पब्लिक सेक्टर से भी किसी का कोई भी दोष, मतलब या ब्राह्मण दोष जिसको बोलते हैं, जो भी बाकी सब हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो क्या है कि ऐसे, और जो राहु भी कनेक्टेड अगर हो जाता है तो प्रेत दोष ज्यादा बन जाता है, और नाग दोष भी होता है। नाग दोष, सर्प दोष, नाग ये भी होता है, और प्रेत दोष भी लगता है। प्रेत पीड़ा, जैसे बोलते हैं कि भाई ऐसे बुरे सपने आते हैं, कोई आकर के छाती पे बैठ जाता है, ऐसा वगैरह जो कहते हैं, वो प्रेत दोष के अंतर्गत आता है। तो ये इसमें से कितना कितना दोष प्रबल है। सिर्फ अगर शनि और राहु का कनेक्शन है सूर्य के साथ तो हम नारायण बलि से भी उसका निवारण कर सकते हैं। शनि, राहु और सूर्य दिन का कनेक्शन है तो सर्पदोष भी साथ में आ जाता है, तो नारायण बलि के साथ नाग बलि भी कर सकते हैं। और बाकी अगर दोष जैसे भ्रातृदोष आ गया, मित्र दोष आ गया, मोसाल का दोष आ गया, ये सब आ गया तो इसके लिए पंचबली से निवारण हो सकता है। पंचबली के बारे में आप पंचबली में क्या है कि एक है नारायण बलि, दूसरा नाग बलि, तीसरा है प्रेत बलि, चौथा है भूत बलि, और 5वां है नीलोद्वाह। ये 5 कर्मों का जो यूनिट है इसे पंचबली कहते हैं। जी, ये एक साथ में ही कराया जा सकता है। साथ में करते हैं तो अच्छा रहता है। ऐसे दोष के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है और साथ में भी हो सकता है। अब मेरा एक बहुत सर्वसामान्य पब्लिक की ओर से आपसे प्रश्न ये है, हाँ जी, कि हर जगह पर आपकी तरह शास्त्री भी उपलब्ध नहीं है। सीधी सीधी बात में जी जी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से आप शास्त्रज्ञ हैं, जानने वाले हैं, इस तरह नहीं होते उपलब्ध। तो क्या उन्हें क्या करना चाहिए आपके अनुसार? अब उनके लिए ऐसा कुछ आप ऐसा भी उपाय बताओ, ये जो आपने बताया उपाय ये शास्त्रोक्त हैं, शास्त्र में वर्णित हैं, और ये अच्छे शास्त्री करवा सकते हैं जी। अब इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। इंसान के पास में आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन वहाँ पर इन चीज़ों के ज्ञान का अभाव है जी। तो वो क्या करे? या फिर किसी जातक के पास में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मन स्थिति बहुत अच्छी है उसकी, मन से वो चाहता है कि अच्छा कर दे, अपने पितरों के लिए कुछ अच्छा करे, या मेरे जैसे किसी ने उससे कुछ बताया तो वो करना चाहता है, तो क्या करना चाहिए उसको? देखिए, इसके लिए मुख्य तो यह है कि ये कर्म हो, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि भाई ये कर्म नहीं हो सकता है, या तो आप आर्थिक से, या आपको कोई
ऐसा पंडित नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है। तो ये जो सब दोष है, वो दोष से मुक्ति दिलाने वाला जो देव है वो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु विष्णु है। तो जितनी हो सके भगवान विष्णु की उपासना करनी करें। चाहिए। और उसका जो द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दूसरा एक अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इन दो ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का है तो अष्टाक्षर बोलते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का है, इसलिए उसको द्वादशाक्षर बोलते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का जाप करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप अगर 1200 पाठ कर ले तो इससे शापित दोष से मुक्ति मिल जाती है जी। वो स्वयं कर सकते हैं जी। अगर ये नहीं कर सके हैं तो भूत प्रेतादि ये सब तो शिव जी के गण हैं। हाँ। ठीक है, तो शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। आपको रुद्री आती है, महिमा आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ओम नमः शिवाय बोल के शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दो बस, और क्षमापन मांगो कि भाई मेरा ये दोष है, मुक्त कर दो। तो शिव जी तो बहुत बोले हैं, वो आपको मुक्त कर देंगे। तो सबसे सरल उपाय ये है कि शिवालय में जाकर के शिव को हर रोज जल चढ़ाओ। यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष नजर आ रहा है, हाँ, तो आपको अगर और आपकी क्षमता नहीं है, आपके पास में दूसरे साधन उपलब्ध नहीं है, कोई शास्त्री उपलब्ध नहीं है, तो आपको शिवालय में तो जाकर बिल्कुल सरल उपाय यह है कि शिवालय में जाओ, शिव को जल चढ़ाओ बस। दूसरा उपचार आपने बताया विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। हाँ, विष्णु तीसरा सहस्त्र। उपचार आपने बताया ये जाओ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय य, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ये 2 विष्णु मंत्र हैं। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर का जाप करने से इन चीजों से मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा एक जो लोग चाहते हैं, लोक कल्याण अर्थे आपने बहुत अच्छा ये उपाय बताया। अब ये श्राद्ध पक्ष जो आता है, इसको लेकर लोग बोलते हैं कि श्राद्ध पक्ष भादों मास में ही क्यों आता है और इस टाइम पर क्यों आता है, लेकर आजकल कुछ मॉडर्न युग वाले कुछ अलग अलग अपनी बात करते हैं जी। तो ये इसको लेकर आप श्राद्ध पक्ष को लेकर भी थोड़ी सी वो डालिए, और मैं उसके लेकर 1-2 और छोटे प्रश्न आपको पहले। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। अभी ये जो है भाद्रपद में श्राद्ध आता है उसे बोलते हैं महालय। महालय श्राद्ध, ठीक है जी। महा माने बड़ा, बड़ा, और आलय मतलब घर, माने निवास स्थान, निवास स्थान, बराबर है। हाँ। तो बड़ा निवास स्थान जिनमें सभी पितृ आ जाते हैं। बराबर। अब देखिए ये पितृ श्राद्ध है, ये प्रेत श्राद्ध नहीं है जी। ये श्राद्ध है, ये पितृ श्राद्ध है। तो इसमें सब पितृ, अपने पितृ, अपने ननिहाल माने मौसड़ के पितृ, अपने कुटुंब के, अपने सगे संबंधी, मित्र इत्यादि जितने भी परिचित है वो सब का एक साथ इकट्ठा श्राद्ध होता है, इसलिए उसे महालय बोलते हैं। अब ये महालय का जो समय है वो भाद्रपद में क्यों बताया है, आपका प्रश्न है। ठीक है जी। अब आप ये बात से तो सुपरिचित है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल हैं। जी। ठीक है, और बीच में आता है इक्वेटर है, विषुववृत्त बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात्रि रहती है। ये सिद्ध बात है, सब जानते हैं। तो जो नॉर्थ पोल है वो उत्तर ध्रुव है। नॉर्थ पोल को देवलोक भी बोलते हैं, और जो साउथ पोल है दक्षिण ध्रुव, उसे पितृलोक कहते हैं। नॉर्थ पोल को देवलोक कहते हैं और साउथ पोल तो को, मतलब क्या है कि ये उत्तर में है। हाँ। यहाँ से विषुववृत्त जो बिंदु है इससे उत्तर में देवलोक है और दक्षिण में पितृलोक है। तो हमें ये समझना अगर है इसके हिसाब से, तो हम बोले कि भाई साउथ पोल है वो पितृलोक है और नॉर्थ पोल है वो देवलोक है। अभी हम ज्योतिष पर आते हैं। ठीक है, सूर्य का मकर राशि में जब प्रवेश होता है तो उत्तरायण की तरफ जाता है, तो उत्तरायण की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ
सूर्य उत्तरायण में होता है तो नॉर्थ पोल में दिन हो जाता है और साउथ पोल में रात्रि हो जाती है। ये 6 महीना चलेगा। 6 महीना चलेगा। ठीक है। और जब सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा तो साउथ पोल में दिन होगा, नॉर्थ पोल में रात्रि होगी। ये 6 संक्रांति चलेगा जी। ठीक है। अब 6 राशि होगा तो 6 संक्रांति दिन में होगी और 6 संक्रांति रात में होगी। ठीक है। तो अब कैसे होगी देखिए, जब कर्क का सूर्य हुआ प्रवेश तो पितृलोक में दिन की शुरुआत हो गई जी। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन, ये 6 संक्रांतियां चलेगी, तब तक पितृलोक में दिन रहेगा जी। और जैसे मकर की संक्रांति होगी ऐसे ही देवलोक में तो सूर्य का यहाँ अस्त हो जाएगा, उधर उदय होगा। ठीक है। अब दिन में 6 संक्रांति रहती है तो सूर्य जैसे दिनमान 12 घंटे का है और रात्रिमान 12 घंटे का है, हम ऐसा गिन के चलते हैं अभी, तो एक एक संक्रांति को 2-2 घंटे मिलेंगे। ठीक है जी। तो सुबह जैसे 6 बजे हैं तो पितृलोक में कर्क संक्रांति माने 6 से 8 का समय, सिंह संक्रांति माने 8 से 10 का समय, 8 से 10 का समय, कन्या 10 से 12, 10 से 12, तुला 12 से 2, 12 से 2, वृश्चिक 2 से 4, 2 से 4 और धन 4 से 6। 6 तो 4 घंटे सुबह के और 4 घंटे बाद के निकाल लो तो 12 से 2 और 4, 12 से 4 जो अपराह्न काल है वो पितृलोक का मध्याह्न काल हो गया। तो श्राद्ध मध्याह्न में किया जाता है। तो पितृलोक में जब दिन है ये 6 महीने का, इसलिए बोला गया कन्या गते सवितरी यावद वृश्चिक दर्शनम, यावत वृश्चिक। हाँ, तो जब तक सूर्य वृश्चिक में पहुंचे तब तक श्राद्ध कर सकते हैं। मतलब जैसे तो जैसे कर्क और सिंह है वो प्रातः काल है और वृश्चिक और धन है वो सायंकाल हो गया। तो मध्याह्न का जो है वो कन्या और तुला संक्रांति है। तो कन्यागते सवित्री श्राद्ध का आरंभ होता है जब सूर्य का कन्या में प्रवेश होता है तो, और कब तक चलता है, यावद वृश्चिक दर्शनम, जब तक सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश हो जाता है तब तक आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर इस भाद्रपद में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई सोशल या कोई और श्राद्ध नहीं हो सका, तो आप आगे भी कर सकते हैं दूसरे मास में भी, जब तक तुला का सूर्य है। हाँ, आसो और तो आसो में भी कर सकते हैं, कार्तिक में भी, जब तक तुला संक्रांति जब तक है, वृश्चिक का सूर्य जब तक नहीं हुआ है तब तक आप श्राद्ध कर सकते हैं जी। तो इसलिए ये बताया। अब दूसरा इसके पीछे क्या है, ये तो एक साइंटिफिक हो गया। अब क्या है कि भाई ये भाद्रपद में श्राद्ध बताया। अब जैसे मेरे पिता की जो तिथि आती है उसका देहांत वर्ष में कहीं भी किसी भी महीने में हुआ, जैसे कार्तिक में हुआ हो, वैशाख में हुआ हो, लेकिन जो पंचमी तिथि है तो वो पंचमी तिथि में भाद्रपद में आएगा जी। ठीक है। तो उस भाद्रपद की उस तिथि को मैं जो श्राद्ध करूंगा तो उनका तो एक ही दिन है ना जी जी। तो क्या है, हमारे आचार्यों ने यह व्यवस्था इसलिए की है कि पितृओं को उद्देश्य करके उनकी तिथि में एक दिन कर दो तो उनको 12 मास का खाना मिल जाता है आपके श्राद्ध के फल स्वरूप में। हमें हर रोज श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक दिन करते हैं लेकिन उनका तो 6 महीने का दिन रहता है। तो उनकी तिथि में हमने भाद्रपद में ये महालय श्राद्ध कर दिया तो पूरा वर्ष का खाना उनको प्राप्त हो जाता है। और वो ब्रह्मा जी ने पितृलोक में जाकर के वचन दिया है, मासी मासी वोशनम, वह माने आपके लिए अशनम, खाने की मैंने व्यवस्था कर रखी है। ऐसा ब्रह्मा जी ने पितरों को आश्वासन दिया है। तो वो व्यवस्था क्या है कि भाई आपके संतान वगैरह इस महालय के समय में जो श्राद्ध करेंगे तो पूरे साल तक आपको यहाँ खाने का इंतजाम हो जाएगा। श्राद्ध की जो विधि है घनश्याम जी, इसका उल्लेख शास्त्रों में, जैसे कि वेद, पुराण, भागवत गीता, रामायण, कहाँ मिलता है और किसने किसने कहा, इसके बारे में भी एक संक्षेप में दर्शकों को बताइए आप। जब तक पुराणों का संबंध है तो उसमें श्राद्ध के लिए गरुड़ पुराण में सबसे ज़्यादा माहिती दी है, उल्लेख किया है। फिर बाकी सभी पुराण में कहीं ना कहीं तो श्राद्ध का उल्लेख आता ही है।
अच्छा। कोई भी पुराण ऐसा नहीं कि जिसमें श्राद्ध की बात न हो। जी। हर एक पुराण में श्राद्ध की बात आती है। श्राद्ध कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे जो वैदिक साहित्य हैं, यजुर्वेद हैं, ऋग्वेद हैं, सामवेद और अथर्ववेद, जो 4 मुख्य वेद हैं, उसमें प्रत्येक वेद के गृह्य सूत्र आते हैं। हाँ। जैसे हमारा यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद का पारस्कर गृह्य सूत्र है, उसमें एक श्राद्ध सूत्र नाम का चैप्टर है। इसमें सभी श्राद्ध कैसे करने चाहिए उसकी प्रक्रिया बताई गई है। ऐसे सभी वेदों के अंतर्गत इनके ऋषियों ने सूत्र लिखे हैं। तो वो पुराण वगैरह जो होते हैं उसमें तो सब स्कैटर्ड रहता है, एक जगह ऐसे विधान रहते नहीं हैं। वो सब में से इकट्ठा करके कौन सा श्राद्ध कैसे करना चाहिए, उनकी पूरी जो प्रोसीजर होती है वो गृह्य सूत्रों में लिखी हुई है। तो जैसे हमारा जो है यजुर्वेद का, वो पारस्कर गृह्य सूत्र में है। आप यजुर्वेदी ब्राह्मण हैं? यजुर्वेदी है जी हाँ। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि भीष्म ने श्राद्ध किया, सीता जी ने श्राद्ध किया, वो सब पुराणों में जो कथाएं आती है ना, तो वहाँ बताते हैं कि जब जैसे शांतनु महाराज का श्राद्ध भीष्म ने किया, वो भीष्म के पिता थे, ठीक है, तो उन्होंने जब श्राद्ध किया तो ऐसी कथा महाभारत में मिलती है कि वो जैसे पिंडदान करने जा रहे थे, तो शांतनु महाराज ने ऐसे हाथ रखा कि मेरे हाथ में पिंड दे दो। तभी भीष्म तो यजमान थे, उनके पिता ने हाथ में पिंडदान की याचना की कि मेरे हाथ में दे दो, और इनके आचार्य थे कृपाचार्य जो श्राद्ध करवा रहे थे। तो भीष्म ने कृपाचार्य के सामने देखा कि भाई आपकी आज्ञा क्या है। आपने तो बोला कि ये कुशा रख के कुशा के ऊपर पिंडदान करें, और अभी तो पिताजी तो प्रत्यक्ष आकर के पिंड मांग रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कृपाचार्य ने बोला कि भाई कुशा के ऊपर ही पिंडदान करो आप, ये शास्त्र की आज्ञा है। क्योंकि आज आप अगर आपके पिताजी को हाथ में पिंड दे देंगे, कल अगर किसी का पिता उपस्थित नहीं हुआ तो लोगों का ब्राह्मणों से विश्वास और श्रद्धा हट जाएगा कि भाई इनको तो कुछ आता नहीं है। वो भीष्म ने किया तो उनके पिताजी आए थे, और अब आप करवा दे तो पिताजी नहीं आ रहे, क्यों। तो जो शास्त्र में आज्ञा दी है कि कुशा के ऊपर ही पिंडदान करो, तो आप ऐसे ही पिंड करो। तो भीष्म ने जमीन ऊपर ही पिंडदान किया था, ये बात है। ऐसे ही राम जी की हाँ, उनकी भी कथा है। रावण, वो ऐसे हर एक पुराणों में ये 2-3 कथाएं प्रचलित है, इसलिए आप सबको मालूम है। लेकिन हर एक पुराणों में ऐसी कई कथाएं आती है, कई कथाएं हैं जो आती है, लेकिन जो शास्त्र बताता है कि भाई ऐसे करो तो वैसे ही करना। ये है पारस्कर गृह्य सूत्र, और इसके ऊपर पंचभाष्य। जैसे ये सूत्र है, तो ये सूत्र को ऐसे पढ़ते हैं हम। अथा तो गृह्यस्थाली पाकानहं कर्मो परितमुह्योपलिप्योल्लिख्यो धृत्याभ्युक्षाग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्यार्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणे संस्कृत्यार्थवत प्रोक्ष निरुप्याज्यमधिश्रित्य परिजग्निकुर्यात्। श्रुवं प्रतप्य समृज्याभ्युक्ष पुनः प्रतप्य निदध्यात्। आज्यमुदवास्योत्पूयावेक्ष प्रोक्षणीश्च पूर्ववदुपयमनान् कुशानादाय समिदोऽभ्याधाय परियुक्त जुहुयात्। एक एव विधिर्यत्र क्वचिद्धोमः। यह सूत्र हुआ अथ श्राद्ध सूत्रम। ये जो महालय का है ना, ये महालय का प्रकरण यहाँ से शुरू होता है। श्राद्ध की शुरुआत पहले महालय से ही होती है। अपर पक्षे श्राद्धं कुर्वीत। अपर पक्ष माने भाद्रपद का जो दूसरा पक्ष है वो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक। ये सब गृह माने घर। तो घर में जो क्रियाएं होती है वो सब गृह्य सूत्र में आती है जी। और जो गृहस्थ को करनी होती है उसे भी गृह्य सूत्र बोलते हैं। तो ये सब तो गृहस्थ ही करते हैं ना, बाकी सन्यासी को नहीं करना है, ब्रह्मचारी को भी नहीं करना है, तो गृहस्थ को करना है, इसलिए गृह्य सूत्र कहते हैं। एक महत्व की बात ये थी, मैं आपसे पूछना चाहता था
कि अभी एक प्रचलन ऐसा भी है कि छोटे छोटे बच्चों की कुंडली को देखकर इसमें पितृदोष है, इसमें मातृदोष है, बता देते हैं और उससे विधि करवाते हैं। तो उससे अगर विधि करवाते हैं तो क्या ये उचित है, और उचित है तो किस प्रकार की विधि करवानी चाहिए? देखिए साहब, ये जो शापित दोष है ना, मेरे हिसाब से तो ये इनहेरिटेड होता है। अगर पिता की कुंडली में ये दोष है तो संतान की कुंडली में आएगा। ठीक है। और जब तक बच्चे छोटे हैं, उनकी जब तक पर्सनल लाइफ शुरू नहीं हुई है, मतलब पर्सनल लाइफ मतलब जब तक विवाह नहीं हुआ, हाँ, तो तब तक तो वो तो आश्रित है ना, उसका तो जिम्मा किसका है? उसके पिता पेरेंट्स का है ना। तो तब तक इनके लिए ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में यही शंका मुझे हाँ, थी और मैं पूछना चाहता था, आपने बहुत अच्छा किया क्या बताकर। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो जब आएगा तब देखा जाएगा ना। ऐसे पहले से कर लेंगे भाई, ऐसा सोचेंगे कि अगले 15 दिन के बाद उपवास करना है तो आज खाना खा लो पेट भर के, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी तब उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो बच्चे का जन्म हुआ है। तो हाँ, ऐसी कई शांतियां हैं, जैसे वो नक्षत्र शांति है, मूल शांति वगैरह तो है, वो करना अति आवश्यक है। पात शांति वगैरह ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है इतना। पितृदोष नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। ये मनुष्य या पितृतर्पण हम करते हैं। अब तर्पण कैसे किया जाए, इसका जो विधान है, ये जो हमारा हाथ है ना, हम ऐसे तो तीर्थ में जाते हैं, घर में भी अगर श्राद्ध करें तो हमारे हाथ में 5 तीर्थ है। ये जो हमारा हाथ है उसमें 5 तीर्थ है। ये जो मध्य है यहाँ पर अग्नि तीर्थ है, ये जो सीधा है ये देव तीर्थ है। तो हम देव को जब तर्पण करें तो ऐसे पानी देंगे और ऐसे गिराएंगे, वो देव तर्पण होगा। फिर ये जो है ये प्राजापत्य तीर्थ है, माने ऋषि तीर्थ है। तो यहाँ से हम पानी गिराएंगे तो ऋषियों का तर्पण होगा। और ये जो है अंगूठा वाला, ये पितृ तीर्थ है। यहाँ से जल गिरेगा, यहाँ से गिरेगा तो पितरों की तृप्ति होगी। ऐसे गिरा तो देव का। और ये हमने उधर किया था, आपको मालूम है ना? मालूम, आपने करवाया था। ऐसे किया तो फिर ये ऋषि का, और ऐसे किया तो पितरों का। और ये ब्रह्म तीर्थ है। तो जब हम आचमन करते हैं तो ब्रह्म तीर्थ से आचमन करते हैं। अच्छा, ब्रह्म तीर्थ से आचमन करते हैं। और आचमन का विधान हाथ में जल लेकर ही क्यों करते हैं? हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन करने का विधान, 2 बार क्यों नहीं, 4 बार क्यों नहीं? कभी सोचा है आपने? पहली बात तो यह है कि ये कौन सा तीर्थ है? अग्नि तीर्थ। अग्नि तीर्थ है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया आपके बॉडी के तापमान से। आपकी बॉडी का तापमान कितना है उसका पता आपको ये अग्नि तीर्थ से होता है। तो आप आचमन के लिए जो जल हाथ में लेते हैं, ठीक है, वो अगर बहुत ठंडा है तो भी पता चलेगा, और अगर बहुत गर्म है तो भी पता चलेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके साथ उसका मेल नहीं होता है। इन तीर्थों के हिसाब से हम ये ब्रह्म तीर्थ से आचमन करते हैं, देव तीर्थ से देव का तर्पण करते हैं, प्राजापत्य तीर्थ से ऋषियों का तर्पण करते हैं, और ये पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण करते हैं। ये हाँ, तो क्या है यहाँ पर ये ब्रह्म तीर्थ का, यहाँ पर प्राजापत्य, यहाँ पर ब्रह्मा तीर्थ भी कहा गया है कहीं? ये प्राजापत्य तीर्थ माने ये ऋषि तीर्थ, ऐसे देवता। हाँ, ऐसे देव तर्पण। तो हम सूर्य को जल कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं ना, तो ये देव तर्पण। फिर ऐसे करते हैं तो ये पितृ तर्पण। और ऐसे लेकर के ऐसे छोड़ते हैं दोनों हाथ से, तो ये ऋषि तर्पण या मनुष्य तर्पण होता है। इसमें अगर एक सामान्य व्यक्ति को तर्पण करना है, जैसे कहते हैं ना कि हम भाव नहीं जानता, भक्ति नहीं जानता, अपनी क्षुद्रमति से कर रहा हूँ, तो उसको इस तर्पण को करना है किसी व्यक्ति, तो क्या कम से कम उसको क्या लेना चाहिए तर्पण करते समय? अभी देखिए, बिल्कुल मैं आपको एकदम शॉर्टकट में तर्पण आपको अभी सिखा देता हूँ। ऐसे तो तर्पण का प्रयोग है वो समंत्रक प्रयोग किया जाए और सभी को उद्देश्य करके वो तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेन 3 है, ठीक है। और जो
हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो इसमें भूहु, भुवः और स्वः ये 3 व्याहृतियाँ हैं। ये 3 क्या है कि ये भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक। भूहु माने पृथ्वीलोक, भूह माने अंतरिक्ष लोक और स्वः माने दिव्य लोक। ये 3 लोक बताए हुए हैं जी। ठीक है। तो अभी ओम भूहु, ओम भुवः, ओम स्वः, ये 3 मंत्र याद करना है आपको। ओम भू, ओम भूहु, ओम भू, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः। ओम स्वः। ठीक है। हाँ। ये 3 आपको कंठस्थ हो गए हाँ। तो आपको तर्पण आ गया। क्या बात। ठीक है। अब आपको एक कटोरे में जल लेना है। हाँ। ठीक है। उसमें चंदन डाले, पुष्प डाले और जव तिल आदि भी डाल सकते हैं। जौ तिल और हाँ, अगर ये जो अमुक निषिद्ध दिन है उसमें ये तिल वगैरह नहीं डाले और नित्य में ये जव तल नहीं डाले तो भी चलता है। हाँ। चंदन और पुष्प ही डालें और इसमें से पानी ले करके दूसरे पात्र में रखें। हाँ। ठीक है। पहले देव तर्पण है। पहला देवता। तो ऐसे पानी पहले लिया, पानी लिया जंजली में, और मंत्र क्या है? ओम भू। भूहु है। ठीक है। अब तर्पण किसका करते हैं? देवताओं देव का। तो ओम भूहु देवाः तृप्यन्ताम, ओम भू देवाः तृप्यन्ताम, देवाः तृप्यन्ताम। दूसरी बार लिया ओम भुवः देवाः तृप्यन्ताम, ओम भुवः देवाः तृप्यन्ताम। हाँ। तीसरी बार लिया ओम स्वः देवाः तृप्यन्ताम। तो ये देव का तर्पण हो गया। जी। फिर लिया ओम भूहु ऋषयः तृप्यन्ताम, छोड़ दिया। ओम भुवः ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम स्वः ऋषयः तृप्यन्ताम। अथवा तो ओम भूहु मनुष्याः तृप्यन्ताम, और ऋषि मनुष्य सब आ जाएंगे इसमें। ओम भूहु मनुष्याः तृप्यन्ताम, ओम भुवः मनुष्याः तृप्यन्ताम, ओम स्वः मनुष्याः तृप्यन्ताम। और पितृ का ओम भूहु पितरः तृप्यन्ताम, ओम भुवः पितरः तृप्यन्ताम, ओम स्वः पितरः तृप्यन्ताम। बस हो गया तर्पण का। क्या बात है। बिल्कुल इतना कर लो तो आपका, आपने तो जन कल्याण कर आपका दिया। तर्पण हो गया। बस आपने तो जन कल्याण कर दिया। इतना भी करो तो पितरों की कृपा होती है, पितृदोष निकल जाता है। पहले ही लिखा है कि श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक जो भी करो श्रद्धा पूर्वक करो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे ऋषि ऐसे कोई मल्टीमिलियनर नहीं थे। वो तो यदृच्छ या कुछ नहीं मिला तो पेड़ के पत्ते भी खा लेते थे। वात पर्णाशनाः, शास्त्र में तो लिखा है वात पर्णाशना, वात माने पर्ण नहीं मिले तो वायु भक्षण करके भी रहते थे कभी कभी। वात माने वायु भक्षण, पर्ण माने पत्ते मिल गए तो ठीक है पत्ते खा लिए, वो नहीं मिले तो वायु भक्षण करके भी चला लेते थे। तो उसके बाद ऐसे कोई ऐसा नहीं था कि भाई बाय प्लेन गया जी चले गए और श्राद्ध कर दिया। मतलब तीर्थों का महत्व इसलिए कि जो जो जिस तीर्थ में रहते थे वो तीर्थ उन ऋषियों से पवित्र हुए हैं, इसलिए इन तीर्थों का महात्म्य है। सो आपके पास अगर शक्ति है तो सभी तीर्थ में जाओ, तीर्थ यात्राएं करें। या त्रायते सा यात्रा, जो हमारी रक्षा करती है वो यात्रा है। तो यहाँ जाकर के उस तीर्थ का महात्म्य है, देवता का है, पितरों का है, जिसका है तो दर्शन करो, इनके आशीर्वाद प्राप्त करो, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली ही है। अगर आपकी शक्ति नहीं है, आप नहीं भी जा सकते हैं, तो घर बैठे भी करो। शक्ति नहीं है तो आप घर बैठे ही पूजा करो, घर बैठे ही भक्ति करो, घर बैठे उपासना करो। ताकि रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वैसा ही है। राम झरोखे बैठ कर सबका मजरा ले, सबको जाके जैसी भावना ताकि उसको दे। ताकि तो वैसी बात है। तो जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी शक्ति है तो जाओ, वरना नहीं जाओ तो कोई इसे हानि नहीं है। घनश्याम जी, मैंने आपसे एक और भी प्रश्न किया था कि प्रांतों के और क्षेत्रों के अनुसार कुछ कर्म में फेर फाड़ भी होते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या है, जो शास्त्र है वो शास्त्र में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। शास्त्र तो एक ही रहता है, आप किसी भी प्रांत में जाओ, लेकिन प्रांत की रूढ़ियाँ बदलती हैं। जी हाँ। तो इस रूढ़ी के हिसाब से यहाँ थोड़ा परिवर्तन होता है। रूढ़ी रिवाज जिसे हम बोलते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा परिवर्तन होता है। बाकी तो ऐसे, और बाकी क्या है, थोड़ा उच्चारण में भी परिवर्तन होता है। हमारे भाषा में बोलते हैं कि बार गाँव ये बोली बदलाएं,
तो क्या है कि जैसे गुजराती है, हम गुजराती बोलते हैं, सुरती भी गुजराती बोलते हैं और काठियावाड़ वाले भी गुजराती बोलते हैं, लेकिन उसमें जैसे फ़र्क रहता है ना, इसी तरह प्रांत में थोड़ा फ़र्क लैंग्वेज में आ जाता है जी। और मंत्र पाठ की भी पद्धति उसके हिसाब से उसका जो लहका रहता है उसमें फ़र्क होता है। बाकी शास्त्र में कोई फ़र्क नहीं होता है, जो रूढ़िया के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क होता है तो हो जाता है। जैसे यहाँ पर बैठे हैं कि भाई कोई जगह कृष्ण तिल माने काले तिल लेते हैं, कोई जगह सफ़ेद तिल लेते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर भाई काले तिल की खेती होती है तो यहाँ पर काले तिल उपयोग में ज़्यादा आएंगे, वहाँ पर सफ़ेद तिल होते हैं, तो वहाँ सफेद ठीक है। हाँ, अब जैसे श्रौत यज्ञ होते हैं तो उसमें पुरोडाश बनता है, तो साउथ में आप जाएंगे तो पुरोडाश चावल का बनेगा, और आप नॉर्थ में जाएंगे तो जौ के आटे का बनेगा, क्योंकि वहाँ चावल होता है और यहाँ पर गेहूँ जव वगैरह होता है। तो क्या है कि जो प्रदेश में पदार्थ भी अलग अलग लिए गए हैं, तो उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो पदार्थ सरलता से प्राप्त होता है उसका ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत ज़रूरी था। तो आज हमने एक लंबे एपिसोड के अंदर, और अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में ही कई पाठकों की ऐसी इच्छा थी कि श्राद्ध के बारे में और पितृदोष के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में हम जानें। तो एक निहायत सज्जन व्यक्ति, निहायत ज्ञानी व्यक्ति के पास में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल और आप सभी के माध्यम से इनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।